हेलो स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास में our next topic is capacitors in series and parallel, and some numericals we will discuss related to the topic. Let's first take capacitors in series. Let us take one capacitor of capacitance C1, another capacitor of capacitance C2 connected with a battery of V volt as shown in figure. That is, जैसे कनेक्ट करेंगे हमें देखना है वो सीरीज में है पैरेलल में. वी नो Q इक्वल्स टू सी वी. सीरीज में कंडीशन है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम. जहाँ चार्ज सेम होगा दे आर कॉल्ड इन सीरीज. कंडीशन है ये, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा, जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा और यहाँ पहुँच जाएगा. दैट्स वाई इफ चार्ज इज सेम द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, यानी दोनों पे चार्ज सेम होगा. अब Q तो सेम हो गया, C दोनों का डिफरेंट गिवन है तो V भी दोनों का डिफरेंट हो गया. जो भी टोटल वोल्टेज होगा वो दोनों कैपेसिटर जो जितने भी कैपेसिटर्स गिवन होंगे इस सर्किट में उन सब में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यानी V का कुछ वोल्टेज मान लेते हैं इसके अक्रॉस आ गया V1 एंड इसके अक्रॉस आ गया V2, यानी चार्ज मस्ट बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल वोल्टेज कितना होगा V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ वोल्टेज कहाँ से आया, बैटरी का कुछ वोल्टेज यहाँ आ गया कुछ यहाँ आ गया. टोटल वोल्टेज V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2. V का फॉर्मूला इज Q बाय C. V1 का मतलब इसका चार्ज इसका कैपेसिटेंस Q बाय C1. व्हाट इज V2? Q बाय C2. बिकॉज सीरीज में चार्ज तो दोनों का सेम है. सॉरी, व्हाट इज टोटल वोल्टेज? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस. V का फॉर्मूला तो वही रहेगा. अब टोटल चार्ज इसका चार्ज सेम है, सो टोटल चार्ज इज ऑल्सो Q एंड टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज को मैं नाम दे देता हूँ CS, मीन्स टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज. Q Q Q कैंसल्ड. व्हाट इज द आंसर? 1 बाय टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2. यानी सीरीज में कैपेसिटर्स को रेसिप्रोकल में ऐड करना है लाइक रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे वैसे ही कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है. नेक्स्ट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल. मेन है यहाँ पे न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. कैपेसिटर्स इन पैरेलल. लेट वन कैपेसिटर of capacitance C1 connected with one more capacitor of capacitance C2 and connected to a battery of let V volt. इसमें ध्यान से देखें तो इसके दोनों टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड हैं तो जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस. इसके भी दोनों टर्मिनल यहीं कनेक्टेड हैं तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. यानी जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम है दे आर कॉल्ड इन पैरेलल. अब वोल्टेज सेम है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज जितना भी बैटरी सप्लाई करेगी वो कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. लाइक बैटरी से चार्ज निकला Q, उसमें से कुछ चार्ज इधर चला जाएगा लेट Q1, कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा Q2. तो टोटल चार्ज फिर से Q1 यहाँ से आ रहा है, Q2 यहाँ से आ रहा है, या फिर से टोटल चार्ज Q बन जाएगा. यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. देन व्हाट इज टोटल चार्ज? Q1 प्लस Q2. चार्ज Q का फॉर्मूला इज CV. व्हाट इज Q1? C1 इंटू V. इसका कैपेसिटेंस इसी का वोल्टेज. पैरेलल में
इसका वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज सेम है, व्हाट इज Q2, दिस बिकम्स अगेन CV, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज V, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल CP इंटू टोटल वोल्टेज वो भी V, टोटल वोल्टेज V, इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज भी V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल को मैंने नाम दे दिया CP, वोल्टेज सेम है, कैंसल्ड, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल बिकम्स C1 प्लस C2, दैट इज। वन मोर पॉइंट ध्यान रखें, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, यानी सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें। कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इन series and increases in parallel। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, दैट इज। अब मेन है, ये फैक्टर भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बार बार आ रहे हैं, CBSE एग्ज़ाम में एंड अदर एग्ज़ाम्स में भी बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं अभी और भी 1-2 क्लास स्पेंड करूँगा। जैसे मॉड्यूल में से क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम द मॉड्यूल, CBSE मॉड्यूल जो है अपना इंस्टीट्यूट का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 49 एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन इज लाइक दिस, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर A of 8 microfarad, then capacitor, one more capacitor B of 4 microfarad, one more capacitor C of 4 microfarad connected like this. It is shown in the figure, that is given in the figure. Main question है, find the charge across each of the 3 capacitors shown in the figure. सभी कैपेसिटर्स में चार्ज कितना होगा ये हमें बताना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले ट्राई करें कि डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट कर लें, स्टार्टिंग में सीखने के लिए बढ़िया रहता है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें आ जाएंगे क्वेश्चंस, तो फिर जैसे लिखा हुआ है इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। बट जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्ट करना इज़ बेटर। तो ऐसे में डायग्राम में बैटरी कैसे भी गिवन हो उसको यहाँ कनेक्ट शो कर लो और यहाँ से सर्किट को स्टार्ट करो। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया यहाँ पे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट पे ऐसे चलते जाना हमें, ऐसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर A इज़ कनेक्टेड ऑफ 8 माइक्रोफेराड, कनेक्टेड था, हमने शो कर दिया। आगे बढ़े तो हमने देखा सर्किट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट में हमें ऐसे डिवाइड करना है जिससे हमें थोड़ा सा डायग्राम को समझने में आसान होगा। डायग्राम में कैसे भी क्यों ना, बट हम रिकंस्ट्रक्ट करते टाइम डिवाइड करना तो ऐसे डिवाइड करेंगे हमेशा। दिस इज़ कैपेसिटर B ऑफ 4 माइक्रोफेराड, दिस इज़ कैपेसिटर C ऑल्सो 4 माइक्रोफेराड। एंड आगे हमने देखा ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आगे चलने के बाद इनके सेकंड प्लेट आपस में कनेक्ट हो गए, तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। एंड फिर वहाँ से आगे चले तो नेगेटिव टर्मिनल पहुँच गए, यानी यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इट गोज़ टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम, रिकंस्ट्रक्ट करके हमने बनाया है। इम्पोर्टेंट है, शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा रिकंस्ट्रक्ट करके। रिकंस्ट्रक्ट करना एक बार सीखना ही पड़ेगा, बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। फिर
अब हम ध्यान रिकंस्ट्रक्ट करते आपको दिखेगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कौन है। ध्यान से देखें तो बी एंड सी आर इन पैरेलल, तो व्हाट विल वी डू, ए कैपेसिटर ऐसे ही रहेगा 8 माइक्रोफेराड, बट जो बी और सी कैपेसिटर हैं इनको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, नाम दे देंगे बी सी या जो भी नाम दें हम। इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस जितना आएगा उतना कैपेसिटेंस का एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ लगा देंगे। पैरेलल में हमने अभी देखा डायरेक्टली ऐड होते हैं। सो 4 + 4 यानी C1 + C2 इज़ 8 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटेंस आ गया, एंड देन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, दैट इज एंड लाइक दिस, ये आ गया। अब हम ध्यान से देखें तो दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, यानी रिकंस्ट्रक्ट करते ही डायग्राम में साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा जिस कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2, 1/8 + 1/8 इज 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। अक्सर जल्दबाजी में मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर इज़ 1/4, विच इज़ रॉन्ग। 1/4 इज़ 1/C, सो C बिकम्स इक्वल्स टू, ये तो 1/C है ना, इसको रेसिप्रोकल भी करना है। सो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज बिकम्स इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेराड। टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में आ गया है 4 माइक्रोफेराड, दैट इज द केस। नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द सर्किट, CV, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस सर्किट का हमने निकाल लिया है 4 माइक्रोफेराड इनटू टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज 12 वोल्ट, इट बिकम्स 12 4 जा 48 माइक्रो कुलम्ब आ जाएगा, चार्ज है। टोटल चार्ज सर्किट में आ गया 48 माइक्रो कुलम्ब। बट क्वेश्चन में पूछा चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मीन्स चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर अक्रॉस कैपेसिटर A, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर B एंड चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर C, तीनों पे चार्ज हमें बताना है। अब यहाँ से चलते हैं, टोटल चार्ज 48 माइक्रोकुलम्ब आ गया, मीन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से निकलेगा चार्ज 48 माइक्रोकुलम्ब, एंड सीरीज़ में है, सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, यानी इस पे 48 इस पे भी 48, तो ए कैपेसिटर पे तो चार्ज आ गया डायरेक्टली 48 माइक्रोकुलम्ब। नेक्स्ट इज बचा ये, अब ये कैपेसिटर एक्चुअली इन दोनों की जगह पे हमने सिंगल कैपेसिटर लगाया था, इस पे यहाँ से 48 आ रहा है, का मतलब ये कहाँ था, यहाँ पे, यानी यहाँ से 48 आया तो यहाँ भी 48 आ रहा है, यहाँ 48 आ रहा है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में सीरीज में चार्ज सेम, बट पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी टोटल चार्ज 48 जो आएगा उसमें से कुछ चार्ज इधर जाएगा Q1, कुछ चार्ज इधर जाएगा Q2, Q1 Q2। नाउ द पॉइंट इज बोथ आर इक्वल कैपेसिटेंस है, इसलिए टोटल चार्ज का हाफ इधर और हाफ इधर आ जाएगा। इक्वल नहीं होते तो मैं रिपीट करूं, इक्वल नहीं होते तो हाफ हाफ नहीं होता, फिर कैसे सॉल्व करते वो भी आगे इनकमिंग न्यूमेरिकल्स में हम डिस्कस करेंगे। इक्वल है इसलिए टोटल 48 आ रहा था, हाफ यहाँ चला गया 24, हाफ यहाँ आ गया 24, यानी यहाँ से 48 माइक्रो कुलम्ब आ रहा था, हाफ यहाँ चला गया, हाफ यहाँ आ गया, यानी चार्ज अक्रॉस बी कैपेसिटर इज 24 माइक्रो कुलम्ब, चार्ज अक्रॉस सी कैपेसिटर इज 24 माइक्रो कुलम्ब। इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। वन मोर न्यूमेरिकल आई वुड लाइक टू डिस्कस, मेन है कि हमने डायग्राम रिकंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन समझ में आ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम द मॉड्यूल। इसमें डायग्राम में गिवन है, डायग्राम जो गिवन है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दैट इज एक कैपेसिटर कनेक्टेड है of 5 microfarad, this is a 5 microfarad capacitor A, one more capacitor of 6 microfarad capacitor B connected to a battery like this, positive negative 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, एंड टर्मिनल्स
नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया हुआ इस तरह से, एंड अनदर वायर इस तरह से कनेक्टेड है यहाँ पे। क्वेश्चन इज फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट। बैटरी इस अरेंजमेंट को कितना चार्ज सप्लाई करेगी, मीन्स टोटल चार्ज इन द सर्किट हमें निकालना है। अब ऐसे डायग्राम को देखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा वेदर दे आर इन सीरीज और पैरेलल। क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट। मैंने बार बार बोला स्टार्टिंग में रिकंस्ट्रक्ट करना इज़ बेटर ऑप्शन। एक बार आ गया तो टाइम भी सेव कर पाओगे एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो हमेशा सबसे पहले रिकंस्ट्रक्ट करना सीखो। दिस इज़ 10 वोल्ट बैटरी। 10 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट को निकालो। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने देखा 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर की ये प्लेट कनेक्टेड है एंड 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर की ये वाली प्लेट कनेक्टेड है। मीन्स दोनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, यानी पॉजिटिव से 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। वन इज़ ए कैपेसिटर 5 माइक्रोफेराड, अनदर इज़ बी 6 माइक्रोफेराड। क्योंकि ये भी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ये भी तो कनेक्टेड है। देखो वायर टेढ़ी मेढ़ी घुमा के ले आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें देखना है वायर कितनी भी लंबी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो, कनेक्टेड कहाँ है वो हमें देखना है। हमने देखा इससे पॉजिटिव से कनेक्टेड है दोनों, एंड दोनों इसकी दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव से, इसकी भी दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव से, दोनों प्लेट यहाँ पे आपस में कनेक्ट हुई और देन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डायग्राम जैसे ही रिकंस्ट्रक्ट हुआ आपके सामने है, होप कि आपको पता चल गया होगा वेदर दे आर इन सीरीज और पैरेलल। डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है द 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली C1 प्लस C2, यानी 5 + 6 11 माइक्रो फेराड इज द टोटल कैपेसिटेंस। क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। चार्ज का फॉर्मूला इज C into V, total charge, total capacitance into total voltage. Total capacitance is 11, total voltage is 10. So total charge supplied is 110 microcoulomb. Total charge supplied by the battery is 110 microcoulomb. इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। मेन है स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी, हमें बहुत जल्दी आंसर निकालने के बारे में नहीं सोचना। स्टार्टिंग में स्टेप प्रॉपरली शो करो। देखो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-2 स्टेप में जाके इसे समझा। पहले डायग्राम गिवन था वो, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर उसको स्टेप वाइज आगे बढ़े। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 3, 4, 5 स्टेप तक भी हमें जाना पड़े। वी विल स्पेंड टाइम इन द स्टार्टिंग, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो टॉपिक हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट टारगेट इज नॉट टाइम, फर्स्ट इज वी हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, एंड देन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया, रिकंस्ट्रक्ट करना आ गया, तो आपका टाइम बहुत बचेगा, बहुत जल्दी रिप्लाई कर पाओगे। एंड सब मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस आराम से बनेंगे आपसे। सो दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। इस टॉपिक पे अभी हमें और भी टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट है, लाइक इस पे बेस्ड और भी न्यूमेरिकल्स हमें करने पड़ेंगे, तभी ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा कर सकते हैं करें, दैट इज़ बेस्ट। दैट इज़ कंप्लीट अबाउट द टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।